हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रेन ड्रेन के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का। ठीक है। सो ये ब्रेन ड्रेन क्या होता है, क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। द इकोनॉमिक्स ऑफ ब्रेन ड्रेन कैन बी एनालाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये जो ब्रेन ड्रेन है ना, इसको हम अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका मतलब समझना कि होता क्या है। Brain drain refers to the emigration of highly skilled or educated individual from their home country to another country। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जो उसकी होम कंट्री है वहां से वो किसी और कंट्री में जाता है। किस वजह से? बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जॉब के लिए, हायर वेजेस, मतलब जॉब जिस जिस मतलब जितने पैसे में काम कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसों के लिए वो वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हर किसी पे अलग अलग इन्फ्लुएंस है, तो वो देखेंगे कि सब पे किस किस तरह का इन्फ्लुएंस है। द पर्सपेक्टिव ऑफ होम कंट्री, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होम कंट्री। तो हम पहले होम कंट्री के हिसाब से देखते हैं, उस पर्सन की ये होम कंट्री है। ठीक है, उसके हिसाब से हम समझते हैं कि क्या उन पे असर पड़ेगा। So from the perspective of the home country, brain drain can have negative economic consequences। तो जो पर्सन जिस कंट्री का है, जब वो वहां से जाएगा उसके लिए नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कैसे कह रहे हैं। हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड वर्कर्स आर ऑफ्टन क्रूशियल टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। सपोज एक इंजीनियर है जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, सपोज आईआईटी ले लेते हैं। ठीक है, आईआईटी से कोई इंजीनियर बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। अब क्या हुआ, ये चले जाते हैं बाहर दूसरी कंट्री में जॉब के लिए। तो ये एक स्किल सेट जो एक पर्सन के अंदर था वो इस कंट्री में यूटिलाइज हो सकता था, बट बिकॉज वो दूसरी कंट्री में मूव कर गए तो अब ये चीज उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड वर्कर आर ऑफन क्रूशियल टू कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन जब ये इंडिविजुअल अपनी कंट्री को छोड़ देते हैं, इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल का नुकसान होता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब हम बात कर रहे हैं ना, जैसे मैन पावर, जो लोग काम करेंगे। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी आ सकती है, रुकावट हो सकती है। एडिशनली द कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग दिस इंडिविजुअल इज बोर्न बाय द होम कंट्री। और एक और बात है, सारा पैसा जो भी था, फंड, हर चीज होम कंट्री ने उठाई उस पर्सन को एडुकेट करने के लिए। लेकिन अब क्योंकि वो दूसरी कंट्री में मूव कर गया है तो उसकी वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट का लॉस देखने को मिला है, विच मीन्स दैट द ब्रेन ड्रेन कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कंट्री का पैसा लगा था उस पर्सन के ऊपर, बट अब क्योंकि वो पर्सन चला गया है तो इसकी वजह से लॉस देखने को मिल रहा है पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन द अदर हैंड, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द होस्ट कंट्री। अब ये वो कंट्री है जहां पे वो इंडिविजुअल गया है, वो इंडिविजुअल इस कंट्री में जाके सेटल हुआ है। ब्रेन ड्रेन यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है। हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड वर्कर्स आर ऑफन इन डिमांड। बहुत ही स्किल्ड और एडुकेटेड वर्कर जो होते हैं ना, ये कई बार बहुत डिमांड में होते हैं कई सारे सेक्टर्स में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एकेडमिया। सो अगर आप देखेंगे, टीचर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे हेल्थ केयर डॉक्टर्स बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे बेटर वेजेस, बेटर सैलरी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। These workers can contribute to the host country economy by creating jobs, generating tax revenue and driving innovation। ये जो वर्कर हैं, ये उस कंट्री में, क्योंकि वो वहीं काम करेंगे तो वहीं पे मतलब इकोनॉमी में डेवलपमेंट करेंगे, टैक्स रेवेन्यू वहीं का बढ़ाएंगे, क्योंकि टैक्स जो कटेगा उनकी सैलरी से कटेगा, है ना। जो जॉब्स वगैरह सब मिल रही है वो वहीं के लोगों को मिल रही है। तो ये सारी चीजें वहां के लोगों के लिए फायदेमंद हो गई, उस कंट्री के लिए फायदेमंद हो। नाउ फीचर्स पढ़ेंगे ब्रेन ड्रेन के। स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ब्रेन ड्रेन से में क्या होता है ना, इन्वॉल्व होता है क्या चीज, हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड इंडिविजुअल। देखो, जनरली आप सोचोगे कई ऐसे लोग होते हैं जो काफी स्किल्ड होते हैं। सपोज कोई एक ऐसा पर्सन मान लीजिए कि जो, चलो हम इंजीनियर छोड़ देते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट भी हटा दीजिए आप, ये तो स्किल्ड है ही। कई बार कई लोग जो अपने नॉर्मल काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कुक हो, वो बाहर जाके काफी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो वहां पे कई सारे एमिग्रेशन होते हैं, हाईली स्किल्ड एंड एडुकेटेड इंडिविजुअल प्लस और लोगों के भी। प्लस यहाँ पे एक पुश और पुल फैक्टर देखने को मिलता है। ना, ये पुश और पुल फैक्टर क्या है?
ब्रेन ड्रेन इज ऑफन ड्रिवन बाय बोथ पुश एंड पुल फैक्टर, यानी ब्रेन ड्रेन ड्रिवन होता है किसकी वजह से, पुश और पुल फैक्टर दोनों की वजह से। पुश फैक्टर इंक्लूड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, पुश फैक्टर के अंदर आता है पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, जो इसे कहना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा जैसे सपोज यहाँ पे किसी को अच्छी कंडीशन नहीं मिल रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बहुत लड़ाई है, दंगे हैं, कुछ भी है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पुअर वर्किंग है, तो ऐसे में उसके लिए पुश फैक्टर है, वो यहाँ से जाना चाहेगा। और किसी दूसरी कंट्री अपनी तरफ क्यों खींचेगी उसे, वो पुल फैक्टर क्या हो गया, जब उनको बेटर वेज मिलेगा, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिलेंगी, तो वो ऑटोमेटिकली कोशिश करेंगे कि हमें दूसरी कंट्री में जाना है, ठीक है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, कई केसेस में कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग इंडिविजुअल हु सब्सिक्वेंटली एमिग्रेट इज बोर्न बाय द होम कंट्री, यानी कि सपोज एक पर्सन है, वो यहां से दूसरी कंट्री में चला गया, ठीक है, तो ये होम कंट्री थी जहां वो रहता था, तो कॉस्ट तो इस कंट्री ने उठाई ना, तो यहाँ पे वो कॉस्ट ऑफ एडुकेटिंग इज बोर्न बाय द होम कंट्री। इसका मतलब है ब्रेन ड्रेन की वजह से पब्लिक इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो जो पैसा लगा देश का वो बेकार हो गया, क्योंकि फाइनली वो यूज तो किसी और कंट्री में हो रहा है, तो इस पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन का फर्क पड़ता है। नो ब्रेन सर्कुलेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेन ड्रेन इज नॉट ऑलवेज अ वन वे प्रोसेस, कई स्किल्ड एंड एडुकेटेड इंडिविजुअल इवेंचुअली रिटर्न टू देयर होम कंट्री, कई ऐसे स्किल्ड और एडुकेटेड इंडिविजुअल हैं जो वापस अपनी कंट्री में आ जाते हैं बाहर काम करके। मतलब आपने देखा होगा कई लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, पढ़ के 1 साल 2 साल जॉब करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिव ही है, ये मतलब इट्स नॉट अ वन वे प्रोसेस, यहाँ पे एक सर्कुलेशन देखने को मिल रहा है, वो बाहर गए पढ़ने के लिए फिर वापस आ गए। इसकी वजह से क्या होता है ना, वो नई टेक्नोलॉजी, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपनी जहाँ पे भी वो पढ़े हैं और अपनी कंट्री में लेके आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत होता है ब्रेन ड्रेन का, पॉजिटिव और नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो सकता है होम एंड होस्ट कंट्रीज पे। होम कंट्री में एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ स्किल्ड लेबर, जो होम कंट्री है वो ये एक्सपीरियंस कर सकती है कि जो स्किल्ड लेबर है वो चला गया, ठीक है, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट हो रही है, जबकि वो कंट्री जहाँ पे वो पर्सन गया है उनको फायदा हो सकता है, क्योंकि उनकी कंट्री में एक ऐसा पर्सन आया है जिसके पास काफी अच्छे स्किल्स है ना, और वहां पे नई इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नाउ सोशल इम्पैक्ट भी है ब्रेन ड्रेन के अंदर। ब्रेन ड्रेन कैन ऑल्सो हैव सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल हु एमिग्रेट। ब्रेन ड्रेन का सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट देखने को मिलता है किस पे, इंडिविजुअल्स पे जो एमिग्रेट करते हैं, ठीक है, मतलब जो बाहर जाते हैं उनकी फैमिलीज पे, उन पे सोशल इम्पैक्ट, मतलब क्योंकि उनको कई नई चीज़ें भी मिलती है और अपना पुराना जो उनका कॉन्टैक्ट है, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, उसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, उनके साथ नहीं रह रहे हैं। प्लस ये भी कह सकते हो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, वो नई जगह जाके नए रिलेशंस बनाते हैं, है ना, तो दोनों तरह से आप इसको ले सकते हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये इनमें से कोई भी पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है, ये ब्रेन ड्रेन का मतलब फीचर्स हैं। सो स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल, पुश एंड पुल फैक्टर, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, ब्रेन सर्कुलेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड सोशल इम्पैक्ट। सो ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए। आप वेबसाइट मेरी चेक कर सकते हैं, फ्री नोट्स हैं वहाँ पे, कोई चार्ज नहीं है, फ्री नोट्स अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। जो चैनल का नाम है वही वेबसाइट का नाम है, गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा, वरना डायरेक्टली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बीएड और एमएड के वीडियोस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जिसको आप चेक कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कुछ अगर कहना है, कुछ चीज़ पॉइंट रह गया है या डिस्कस करना है तो कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।